गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, अगर हमें पता चले कि कोई चीज़ हमें मुश्किल से मिल रही है तो हम उसको पाने की उतनी ही भरसक कोशिश करते हैं जितनी कि वो मुश्किल से हमें मिलती है, और जितनी मुश्किल से वो हमें मिलती है हम उतना ही उसको संभाल के रखते हैं, उसकी परवाह करते हैं। पर अगर कोई चीज़ हमें आसानी से मिल जाए हम उसको बिल्कुल भी केयर ही नहीं करते, उसकी परवाह ही नहीं करते, उसको ऐसे ही जाने देते हैं। लेकिन अगर हम उसकी परवाह करें तो हो सकता है कि उसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ मिल जाए। अगर कोई चीज़ हमें मुश्किल से मिले, बहुत मुश्किल से मिले तो, और हमें उसका फ़ायदा पता हो तो हम उसके लिए जी जान लगा देते हैं। आइए जानते हैं इस वरदान के साथ कैसे। एक बार एक अमृत से भरा हुआ घड़ा जो कि बहुत ऊंचाई पर पहाड़ों पर चढ़ के लटका हुआ था, और उसमें सबको बता दिया गया कि इसमें अमृत भरा हुआ है, जो कोई जाके इसको लेके आएगा वो अमृत उसी का हो जाएगा। अब इसको पाने के लिए हर बंदा तैयार हो गया, जो भी जाता, पर उसके लिए एक शर्त थी कि जो पहाड़ों पर जाकर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा वो नीचे वापस नहीं आ पाएगा और वहीं पर पत्थर का बन जाएगा। अब इसको पाने के लिए एक होड़ सी सब में लग गई, सब के सब जो देखता वही जाने की कोशिश करता। उस समय राजाओं का राज था तो उसमें राजा भी शामिल थे, बहुत से राजा गए पर वापस कोई नहीं आ पाया और वहीं पर पत्थर के बन बनकर रास्ते में खड़े हो गए। अब ये कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि रास्ते में ही खड़े हो पा रहे हैं। इस पर एक राजकुमारी ने विचार किया, उसने एक वृद्ध आदमी से पूछा कि यहाँ पर ऐसा क्या है कि सब जाते हैं पर वापस कोई नहीं आता, पत्थर के बन जाते हैं, वो ऐसा कैसे होता है कि पत्थर के बन जाते हैं। तब उस वृद्ध आदमी ने बताया कि जो भी कोई ऊपर जाता है उनको कुछ ना कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, और जब वो उस आवाज को सुनते हैं, सुनते सुनते जितने आगे जाते हैं वो आवाज और भी ज्यादा भयानक होनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं वो पत्थर के बन जाते हैं। ये बात सुनकर रानी ने अपनी सूझबूझ से अपने लिए कुछ रास्ता तैयार किया। उसने सोचा कि ऐसा मैं क्या करूं कि मैं उन आवाजों को पीछे मुड़ के ना देख सकूं और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। तो उसने अपने कान के अंदर मोटी मोटी रुई फंसा ली ताकि मुझे वो आवाजें सुनाई ना दे, और सुनाई भी दे तो वो इतनी कम हो कि मेरी जो इच्छा है उस अमृत के कलश तक पहुंचने की उसको मैं पूरा कर लूं और मेरा ध्यान उधर ना जाए। तो वह राजकुमारी जब वहां चढ़ रही थी और वह रास्ते को पार करते करते उन आवाजों को सुनते हुए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह अमृत कलश तक पहुंच गई। अब वह अमृत कलश तक पहुंच गई तो उसने अमृत का घड़ा नीचे उतारा और उस अमृत की कुछ कुछ बूंदें जो पत्थर बने हुए राजा और व्यक्ति बीच में खड़े थे उन सब पर छिड़की। जैसे जैसे वो उन पर छिड़कती गई वैसे वैसे वो सब लोग अपने सही रूप में आना शुरू हो गए, वो सब भी सही से इंसान बन गए और वह राजकुमारी उस कलश को लेकर नीचे आ गई। तो असल मेरी जीत उस राजकुमारी की हुई। यही सब हमारे साथ होता है। महाराज जी हमसे कहते हैं कि दुनिया में मोह में मत फंसो, जिस जगह तुम फंस जाओगे, जिस तरफ तुम अपना ध्यान भटका लोगे वहीं के होके तुम रह जाओगे। अगर तुम ध्यान को नहीं भटकाओगे तो तुम सीधा अमृत कलश को पा सकते हो, तुम सीधा सचखंड में जा सकते हो। लेकिन हम इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। कोई जरा सा ऊपर चढ़ा नहीं कि नई नई रिद्धियां सिद्धियां जान जाता है, नए नए तंत्र मंत्र की विद्याएं जान जाता है और उससे ही अपना फायदा उठाना शुरू कर देता है। सोचते हैं इस जहान में तो कर लें, अगला जहान किसने देखा है। ये करते करते पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और फिर सोचते हैं कि पता नहीं हम कितने सालों से कितने जन्मों से यहाँ पर भटक रहे हैं, हमारा कोई जन्म आखिरी होगा भी कि नहीं, पता नहीं परमात्मा हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं देता। अरे परमात्मा ने हमारी तरफ ध्यान दिया है तभी तो हमें इंसान बनाकर भेजा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि हमें इंसान बने रहना है और उस परमात्मा तक पहुंचना है। अगर हम उसको ध्यान में रखें तो हम एक ही अपने मकसद पर ध्यान रखते हुए उस परमात्मा को जरूर पालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।